चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता कमर कस चुके हैं और हम लोग सिंगल भी बक्सर में चुनाव जीतेंगे। तो राजा भैया जैसे व्यक्ति जो जिसके नाम पर लोगों ने दिन दहाड़े दरवाजा बंद कर देते थे, उनका बहन जी ने ध्वज कबार दिया। दोनों लुटेरे हैं, नीतीश कुमार हो चाहे तेजस्वी यादव हो, हम तो दोनों से हम लोग संतुष्ट हैं। अवसरवादी नेता है और ये अपने अपने अवसर के तलाश में रहते हैं और ये दोनों बेईमान हैं। महीने में जैसे बेचारा काम करना शुरू किया गरीबों के हित में, तो उसको वहाँ से लोग अपदस्थ करके हटा दिए थे। तो उसका बदला तो मतलब एक तरह से मतलब जीतन मांझी भी ले लिए नीतीश जी को, क्योंकि उनको पलटू राम के नाम से जाना ही जाता है, तो उन्होंने बाजी को पलट दिया। नमस्कार, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। साथ खेला होने वाला था लेकिन खेला कुछ अलग ही हो गया। अब लोग सोच रहे हैं किस लिए, तो जो बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार चल रही थी उस पर फ्लोर टेस्टिंग हो रहा था। अब उस टेस्टिंग के दौरान जो है कि तेजस्वी यादव कह रहे थे, बार बार कह रहे थे कि नहीं खेला होगा, लेकिन उनके साथ ऐसा खेला हुआ कि उनके पार्टी के लोग ही ने खेला कर दिया। बाकी कुछ लोग हैं यहाँ पे मौजूद, उनसे हम लोग बात करते हैं, क्या प्रतिक्रिया आता है आप लोग जरूर बताइएगा। बदलते भारत में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इस बदलते भारत के चैनल को। सर, हम लोगों का कहना यह है कि नीतीश जी और तेजस्वी के बीच में जो चल रहा था खटास, वो खटास तो दूरी हो गई और तेजस्वी यादव कह रहे थे कि खेला होगा। कौन सा खेला था जो उनके पास में न चल के बल्कि उल्टा खेला हो गया? सर, पहली बात है कि खेलने वाले दोनों तरफ से खिलाड़ी ही थे, तो खिलाड़ी में उनको महारत हासिल है नीतीश जी को, क्योंकि उनको पलटू राम के नाम से जाना ही जाता है, तो उन्होंने बाजी को पलट दिया। अच्छा, तो क्या जनता क्या बार बार पलटते रहेंगे तो जनता कैसे देखेगी? नहीं, जनता तो इस बार मतलब दोनों को देख चुकी है, क्योंकि यही दोनों लोग हैं, लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी, जो जीतन मांझी को अपदस्थ किए थे। जीतन मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाए और दो ढाई महीने में जैसे बेचारा काम करना शुरू किया गरीबों के हित में, तो उसको वहाँ से लोग अपदस्थ करके हटा दिए थे। तो उसका बदला तो मतलब एक तरह से मतलब जीतन मांझी भी ले लिए। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश हित में दूसरे तरह की माहौल चल रहा है। भाजपा को तो ऐसे उसको रास्ता नहीं देना चाहिए, लेकिन दिए हैं, इसके लिए दुख है। आपको क्या प्रतिक्रिया है? नीतीश कुमार आरजेडी से भाग के चले गए, फिर बीजेपी में, और कह रहे हैं कि मैं तो मेरा पुराना घर था, मैं उसमें वापस आ गया। सबसे पहले इस चैनल को धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए, नीतीश कुमार जी ये बार बार गिरगिट के तरह रंग को बदलते रहते हैं। इनके पास कोई नीति है न कोई सिद्धांत है। उनका आत्मा जाग गया। इसको क्या कहा जाए, ये कोई इनके पास नीति है न सिद्धांत है, और ये जो जग गया आत्मा, ये खुद मतलब कि एक दिन आप देखेंगे चुनाव के समय में इनकी क्या स्थिति होगी। क्या खटास हुआ दोनों लोगों में, नीतीश जी में और तेजस्वी में? कितना अच्छा खासा चल रहा था, लोगों को रोजगार देना चालू कर दिए थे, फिर बीच में ऐसा क्या खटास हुआ और नीतीश कुमार जो है कि निकल गए और बीजेपी के दामन थाम लिए? देखिए, ये दोनों अवसरवादी नेता हैं, दोनों अवसरवादी नेता हैं और ये अपने अपने अवसर के तलाश में रहते हैं और ये दोनों बेईमान भी। कैसे? देखिए, इसीलिए इन लोगों के साथ ज़्यादा दिन तक रिश्ता टिकाऊ नहीं होता है। उधर बीजेपी के साथ मिलकर के नीतीश कुमार जी चुनाव लड़े थे, फिर उधर से पलट करके इधर आ गए, और इधर से भी आप देख ही रहे हैं, आप लालू यादव के भी स्थिति में आप देख ही रहे हैं, लालू यादव के ऊपर क्या हालात गुजर रही थी, और तमामों जांच प्रक्रिया भी उनके सामने चल रहा था, अभी भी चल रहा है और अभी भी चल रहा है। और क्या कहा जाए, ये दोनों लुटेरे हैं, नीतीश कुमार हो चाहे तेजस्वी यादव हो, हम तो दोनों से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। तीसरा कौन आएगा? तीसरा देखिए, इस देश में अगर सबसे अच्छा नेता है तो बहन कुमारी मायावती जी नेता अच्छा है इस समय। अगर इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए वो सिर्फ 6 महीने के लिए, तो देश की हालात सुधर जाएगी। क्या उनका काम क्या है जो उनको बनाने के लिए आप कह रहे हैं? देखिए,
बहन जी साफ छवि की नेता हैं, उनके पास कोई घोटाला तमाम तरह का किसी तरह का आरोप नहीं। लोग कह रहे हैं कि बहन जी ईडी से डरती है, सीबीआई से डरती है, इसलिए नहीं चुप लगी है। देखिए, वो जो कह रहे हैं वो रूमर फैला रहे हैं, अफवाहें बातें बोल रहे हैं। बहन जी डरने वाली नहीं है। बहन जी क्यों डरेंगी? बहन जी का आपने शासनकाल देखा। बहन जी उत्तर प्रदेश में 4 बार उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। आदरणीय बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। और बहन जी डरने वाली क्या है? उन्होंने तो राजा भैया जैसे व्यक्ति जो जिसके नाम पर लोगों ने दिन दहाड़े दरवाजा बंद कर देते थे, उनका बहन जी ने धज्जी कबार दिया। बहन जी डरने वाली कहाँ है? इसीलिए आप लोग चाहते हैं कि बिहार में भी बहन जी की सरकार बने। हम लोग चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी के जितने हम लोग कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने और हर जगह से सांसद चुनाव जीत करके दिल्ली वो पार्लियामेंट में पहुंचे। बहन जी कहती थी कि बीजेपी और कांग्रेस आपस में लड़ती रहे, मैं बाजी मार जाऊंगी। यहाँ पर जो है कि आरजेडी और जेडीयू जो लड़ते रहा, अब बीजेपी में बाजी मार गया, यानी कि ले लिया अपने आप पाले में। देखिए, ये जो नाटकीय घटनाएं आप बिहार में देख रहे हैं, अभी आज कुछ देख रहे हैं और फिर कुछ दिनों के बाद इन लोगों का घटना कुछ आप देखेंगे। अरे बताइए, बीजेपी का क्या नीति है, क्या सिद्धांत है? अगर सबसे जो जांच पड़ताल चल रहा है वो बीजेपी के नेताओं के ऊपर चलना चाहिए। वो सबसे ऊपर और अधिक घोटालेबाज है बीजेपी में। अरे वो गंगा का पानी है, शुद्ध पानी है, उसमें जो जाएगा नहाएगा शुद्ध हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? अब देखिए, वो गंगा की पानी क्या शुद्ध है, आप लोग थोड़े ही दिन के बाद आप लोग खुद समझ में आ जाएगा। तेजस्वी यादव से आप लोग क्यों इतना नाराज हैं, क्यों खा पाए? देखिए, नाराज की बात यह है कि इन लोगों के पास कोई नीति और सिद्धांत नहीं है। न तेजस्वी यादव जी के पास नीति है और न नीतीश कुमार के पास। क्या करें? एक चीज़ बात है सर कि जैसे नीतीश जी के तेजस्वी जी की बात कर रहे हैं, तो तेजस्वी जी जो हैं ऐसे नेता हैं जो गरीबों के ऊपर इनके लोग जुर्म करते हैं, ये लोग खुद करते हैं। और जैसा कि उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, जिस आनंद मोहन को इन्होंने रिहा करवाया, उस तेजस्वी यादव की बात, यही तेजस्वी यादव जो है, इन्हीं के द्वारा नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को रिहा किया, जिनके बेटा आरजेडी से जो विधायक थे आज नीतीश जी के खेमे में चले गए। तो उनको तो गरीबों का आह पड़ा है, एक तरह से कहिए तो आह उनको मतलब पड़ा है। इसीलिए आप लोग खुश हैं? बिल्कुल, वहाँ पे से खुश क्यों नहीं होंगे? हमारे दुश्मन को आप शरण दिए हुए हैं और हम और आपके पास जब पड़ा तो आपको अब आ रहा है, अब समझ में आ रहा है। जो भी जितने भी यहाँ भी आतंकवादी हैं, एक तरह से उग्रवादी हैं, गरीबों पर जुर्म करने वाले हैं, इन्हीं लोग के शरण में शरण लेते हैं। तो हम लोग इसीलिए चाहते हैं कि बहन जी की सरकार आए ताकि इन लोगों को आतंकियों का खत्म हो, यहाँ से सफाया हो। क्या लगता है कि इस बार बिहार में गठबंधन होगा तो बीएसपी गठबंधन में आएगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल लग रहा है गठबंधन होगा, लेकिन हमारा जो गठबंधन होगा यहाँ के क्षेत्रीय दलों से ही होगा, हमें उम्मीद है। इसलिए और अगर नहीं भी होगा तो हम लोग का समाज का गठबंधन होता है। अच्छा, बिल्कुल, और समाज दोनों लोग को पहचान चुकी है, बीजेपी और आरजेडी और जेडीयू दोनों को। आरजेडी और जेडीयू और आपका भाजपा को सबको पहचान रही है। उन्होंने क्या कहा और क्या किया। आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि 2024 में बहुजन समाज पार्टी की अब बात कर रहे हैं, बिहार में जनाधार नहीं है, लेकिन किस हिसाब से आप कह रहे हैं कि नहीं यहाँ भी सरकार बनेगी बहुजन समाज पार्टी की? देखिए, हम लोग बहुजन समाज पार्टी का मजबूती से जनाधार बढ़ रहा है और जैसे में कि प्रभारी जी ने बताए, और हम लोग तो और देखिए, नेता बहन जी हैं, बहन जी का जो भी फैसला होगा पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं ने उनका सम्मान करेंगे। ऐसे हम लोग सिंगल भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता कमर कस चुके हैं और हम लोग सिंगल भी बक्सर में चुनाव जीतने जा रहे हैं। शुक्रिया सर बात करने के लिए। देखिए, बातें हो रही थी नीतीश कुमार जी आरजेडी की, बीच में बहुजन समाज पार्टी की। जिस तरह से हालात निकल रहा है उसको आप देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ का हालात है। और तीसरा विकल्प के तौर पर बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी को देखना चाहते हैं। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं, प्रतिक्रिया अपना जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।